खुश क्यों नजर आ रहे हो? तुम्हें मालूम है ना, बम्बई में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। तुमसे सीरियसली बात कर सकती हूँ? सुन रहा हूँ। मैं नहीं चाहती हमारी सगाई में बहुत सारे लोग आए। कुछ ऊट पटांग जरूर कर बैठोगे। It'll be something classic. अगर तुमने फांसी भारत में कलयुग और खूबसूरती दुनिया को कैसे बचा सकती है के बारे में बोलना शुरू किया तो मैं बहुत खुश होंगी, बहुत हंसूंगी। मुझे फिर कभी नजर मत आना। अपना चाय का प्याला संभालोगे जब सब देख रहे होंगे? लगता है कर लूंगा। कम से कम मेरे लिए वो बाग में रखा चाइनीज सॉस तोड़ देना, उसे गिरा देना, अपने हाथ पांव उछाल के उसे तोड़ देना। अब तुमने कह दिया है तो वहां जरूर तोड़ दूंगा, सब लपेट दूंगा। कुछ मत बोलो। तुम बहुत उदास लगती हो अम्बा, मुझे मालूम है क्यों। एक कोई है जो हम दोनों के बीच है, नस्तासिया। चुप हो, चुप हो, चुप हो, चुप हो। कैप्टन। फिर वही कैप्टन यशपाल। मैं पापा को घर से बाहर निकाल दूंगा। कर्नल नहीं, कैप्टन। खुद चला जाऊंगा। कैप्टन योगेश नाथ यशपाल। तुम्हें क्या हो गया? उसकी माया से शादी। माया यशपाल। कुछ नहीं। कुछ पता चला? अम्बा की मिस्किन से सगाई तय हो चुकी है। डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं वो बॉडम शादी के दिन गिर ना पड़े, कहीं कुछ तोड़ न डाले। और अम्बा? अभी तक मना नहीं किया। बचपन का शर्मीलापन साथ है। मेहमानों से मिलना न पड़े इसलिए घंटों अलमारी में छुपी रहती थी। कैप्टन योगेश नाथ। इन्हें तो बाहर निकाल देना चाहिए। उसकी माया से शादी हुई थी। बाहर जाकर वही करेंगे जो कल किया। कल? क्या किया कल? मेहता साहब के यहाँ गए, लीलावती से कहा कोई नौकरी दिलवा दे। हमारे बारे में काफी शिकायतें की। तुम्हें क्या लगता है उन्हें पापा के बारे में मालूम है? शायद अम्बा जानती है। बाप एक चोर और शराबी, मैं एक भिखारी, बहन का पति एक बनिया, फिर भी अम्बा मुझसे शादी करेगी? बहन का मुझे पति खिलाता है, यही ना? बोलो, बोल दो। मौका गवाया तुमने। हाथ लगा बॉडम के, बॉडम की सादगी अम्बा को छू गई। तुम कुछ नहीं जानते। सब औरतें एक जैसी। अम्बा को तुम नहीं जानते। पापा के किस्से अम्बा को बताए किसने? शपित ने। जानती हो पापा की चोरी के बारे में शपित को बताया किसने? उसकी माँ ने, हमारे बाप की रखेल ने। पापा ने चोरी की तो उसकी खातिर। जब शपित से इतनी नफरत करते हो तो उसे बुलाया क्यों?
जा रही हो? जरा ठहरो। इसे देखो। मुझे यकीन है कि ये जानते हुए कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा, एक जरूरी मसले पर तुम्हारी राय जानना चाहूंगी। वो भी जिस दिन उसकी मंगनी होने जा रही है। कल सुबह ठीक 7 बजे तुम्हें हरी बेंच के पास मिलूंगी। बारी को जगह मालूम है और मैं चाहूंगी कि वो तुम्हारे साथ जरूर आए। अंबा। वो चाहती क्या है? गणेश, 6 महीनों में तुम पहली बार उससे मिलोगे। दोबारा दिखावा मत करना। मेरा बैग कहाँ है? कोई बेवकूफी की हरकत मत कर बैठना। लेकिन उस सबसे डरना भी नहीं। अरे मैंने 3 दिन से शराब को हाथ भी नहीं शायद वो लगाया। समझ गई होगी पिछले 6 महीने में मैं उसके घर क्यों जाती रही हूँ। मेरी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। शपित को यहाँ बुलाने को भी तुमने ही कहा था। सब मेरे खिलाफ। सोचा था काम आएगा, लेकिन उसे तो खुद अम्बा से प्यार हो गया है। वो मर क्यों नहीं जाता? कह रहा था 3 हफ्ते में मर जाएगा। सब मेरी मोटा हो रहा है। बेइज्जती करते हैं, सब। कब तक अपने घर में ये सब होने दोगे? शपित को यहाँ से निकाल दो। एक बार कह दो और मैं इसी वक्त घर से बाहर निकल जाऊंगा। मैं या ये कीड़ा जो जौ की तरह खून चूस रहा है। आपका मतलब खटमल से तो नहीं? खटमल नहीं, जौ। खटमल खाटों में छुपकर हमला करते हैं। मैं कोई खाट नहीं, कर्नल हूँ। आप थोड़ा आराम कर लें। मैं नशे में नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ, पर मुझे एक बात कहने दो। ये शपीत और कुछ नहीं, नास्तिकता में यकीन करने वाला कीड़ा जो दूसरों का खून चूसकर अपना पेट भरता है। सब मेरे खिलाफ, अजनबियों से लेकर मेरा बेटा तक। बस मेरा मुंह खुलने की देर है। और चुप करो गणेश। ये तुम क्या कर रहे हो गणेश? कन्हैया, पापा को अंदर ले जाओ। नहीं बोलो तुम, तुम्हारे बाप पर क्या बीत रही है। मुझे बहुत ज्यादा ना उकसाएं, नहीं तो मैं सब कुछ बता दूंगा। गणेश, आप कल मेहता साहब के यहाँ क्यों गए? बस करो। क्या जरूरत थी? गणेश, मैं क्या किया? तुम्ही ने सब कुछ किया है। चुप हो जाओ गणेश। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं इनसे बात नहीं करना चाहता था। सिर्फ ये कहा कि अपनी यशपाल नाम की चीज शायद कभी थी ही नहीं। यकीनन कभी नहीं थी। क्यों नहीं थी? कैप्टन यशपाल क्यों नहीं हो सकते? बस नहीं थे। मेरा बेटा। कैप्टन यशपाल क्यों नहीं हो सकते? बहुत हो चुका, मैं इस घर से जा रहा हूं। कन्हैया, कैप्टन यशपाल क्यों नहीं हो सकते? तुम्हें एक बूढ़े इंसान की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। मेरा बैग लाओ। मैं तुमसे नफरत करता हूं गणेश। तुम एक आम आदमी हो। जासूस है ये, जासूस। अपने आप में जकड़े। जासूस। मैं टीकू सिंह के घर में हूँ, तुम्हारे नहीं। मेरी खांसी बहुत बढ़ गई है। ये मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। मुझे कुछ नहीं कहना। बोल भी दो, वरना पछताओगे। शर्म नहीं आती? चुप हो जाओ। तुमने देखा, अम्बा मेरी बात सुनती है। सोचा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम छोटी मोटी बात में भी क्या देखते हो? मैंने कहा था ना। पापा,
उन्हें नहीं जाने देना चाहिए। रोक लो गणेश, गणेश, किसी को पता ना चले। उनसे माफी मांग लो। लानत भेजता हूं इस घर पर। कन्हैया, पापा क्या जताना चाहते हैं? वापस आइए प्लीज। आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। मैंने कन्हैया को समझा दिया। लानत भेजता हूं इस घर पर। वापस आइए प्लीज। पापा आपके पास पैसे भी हैं? चलो घर वापस चलते हैं। घर में चूहे की तरह रहने से अच्छा है चूहे के बिल में शेर की तरह रहो। ये बात सन 44 में मैंने कही और पूरे आर्मी में मशहूर हो गई। कहता है यशपाल कभी थे ही नहीं। मेरे सीने से लगे मेडल से चिटक कर बंदूक की गोली सीधी उसकी कनफटी में लगी और वहीं गिर पड़ा और मर गया। इस दुनिया में सिर्फ तुम और नीना हो जो मेरी मौत पे रो गए। तुम्हारी माँ के शरीर में देवी का दिल धड़कता है, समझे? मैं जानता हूँ। ऐसे क्यों खड़े हो पापा, जैसे कुछ समझते ही नहीं। सब कुछ बता दूंगा, जोर से मत बोलो, लोग सुन लेंगे। मेरा कलेजा फटा जा रहा है। देखो, वो जल रही है मेरी चिता। ये किसने कहा था? मुझे नहीं मालूम किसने कहा था। या क्या बात है पापा? मेरे पास आओ, पास। क्या बात है पापा? तुम्हारे कान में सब कुछ कह दूंगा। क्या बात है पापा? मैं चाहता हूं तुम्हें सब कुछ बता दूं, सब कुछ बता दूं। योगेश, योगेश नाज यशपाल। पापा, पापा। ओ हाँ, करण साहब चल बसे। कुछ दिन पहले ही तो हमारे यहाँ आए थे, बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे। मुझे बोले कोई नौकरी करना चाहते हैं। बेचारा कन्हैया। बिल्कुल अकेला परेशान को लगता है। और हाँ, शपथ भी काफी बुरा है। There he is. कर्ण साहब के पुराने सूटकेस खोलकर खुश लगता है मिस्किन। करता रहता है। देख रहा है तुम्हें। तुम भी अम्बा खूबसूरत लग रही हो। देखो उसे। खुशी की बात है, अम्बा की सगाई हो रही है। खुशी की बात तो है ही। पीताम्बर की जमीन के टुकड़े से बचकर एक और ऐसा ही केस करना पड़ता तो वकालत बंद हो जाती है। 150 बीघा जमीन मेरे हाथ भी लगने वाली थी। जबरदस्त जमीन। इसीलिए पीताम्बर के रिश्तेदार ढूंढ रहे थे। ईशान, तुम तो पीताम्बर के रिश्तेदार हो, जरूर मिस्किन को बचपन में देखा होगा। आपने मुझे मिस्किन बचपन में देखा है। हाँ, अभी भी चेहरे में तुम्हारे कुछ है जो मैं पहचानता हूँ।
जब तुम 10 या 12 वर्ष के थे ना छोटे, तब पीताम्बर के यहाँ देखा था। आप क्या पीताम्बर साहब के रिश्तेदार हैं? मेरे को मतलब नहीं था। उन्होंने एकदम नौकरी छोड़ दी थी और खुलकर कट्टर हिंदू हो गए। ये सच है कि तभी अचानक गुजर गए थे। सभी कहते हैं पीताम्बर साहब एक कट्टर हिंदू? ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता का क्या मतलब है भाई? इसीलिए तो आर्य मंच वाले उनको अपने पास ला सके। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपने मुझे कितना सदमा पहुंचाया। मैं तो मंच वालों से दूर भाग गया था। 1985 किसी मंच से नहीं, बल्कि किसी औरत के डर से भागे थे। आप जैसे नौजवान से मिलकर काफी उम्मीद बनती है। मुझे याद है कई बार उन्होंने मुझे बताया कि हिंदुस्तानी कला के कई पहलू उन्होंने मुस्लिम संस्कृति से सीखे। क्या ऐसा आदमी अपने आप को एक कत्ल के हाथों सौंप के दा? आप सब समझ जाएंगे जब आप हम जैसे लोगों के साथ, आम लोगों के साथ आकर रहोगे तो सब समझ जाओगे। हम तो भाई थक चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, लोगों को रास्ता दिखाते दिखाते। ऐसा लगता है अम्मा कहाँ है माँ? मानो इस जमीन पे यकीन नहीं रहा जिस पर हम कर रहे हैं। ये जुनून किस लिए? इसलिए कि जो भूमि उससे पिछड़ गई थी वो उसे यहाँ आके वापस मिले, इसलिए वो खुशी मना रहा है। तकान कोकोपन एक हिंदुस्तानी को कत्ल नहीं बनाती है एक रूहानी तरफ, एक रूहानी प्याज, एक तरफ भारी रूहानी चाहत उसमें के लिए जिस पर से हमारी भरोसा उठ चुका है, क्योंकि उसका हमने कभी जाना ही नहीं। एक हिंदुस्तानी को कोई बात नहीं बेटे, तुमने तो मुझे डरा दिया। Calm yourself, dear boy. अच्छा बाज था। आखिर एक आदमी की जिंदगी का भी तो अंत है। मिस्किन, शांत हो जाओ बेटा। आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। अच्छा है तुम्हें ऐसा लग रहा है, मुझे माफ लेकिन इतना महसूस करने की जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दिया।
मिस्कीन। मैंने आपसे कहा था कि मिस्कीन आदमी है, खरा आदमी। तुमने मुझे डरा दिया था अम्बा। अम्ब ने कहा था ज्यादा ना बोलो, वो जानती है। मेरा बोलना, मेरा सोचने से मेरा नहीं था, काता बल्कि बिगाड़ ही देता है। कोई संतुलन नहीं, चुपचाप शायद समझता लगता हूं, अभी बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग अच्छी लग रहे हैं तो का कोई मतलब नहीं, जबकि खुशी मुमकिन है। अच्छी लग रहे हैं जबकि खुशी मुमकिन है, खुशी मुमकिन है। मैंने कभी उससे किसी तरह का वादा नहीं किया, कभी नहीं सोचा कि उससे शादी करूंगी। वो मेरे लिए उतना ही अजनबी है जितना औरों के लिए है। ये तुम क्या कर रहे हो? अम्बा ने मुझे अभी अभी तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है। चिट्ठी? नहीं, सिर्फ इतना कहा कि तुम आज सारे दिन घर से 1 मिनट के लिए भी बाहर मत निकलना। मतलब? मुझे कुछ नहीं मालूम, कहा कि मैसेज जरूर दे देना। शपथ? गणेश, भाभी और अम्बा हरिगंज के पास में मुझे देखकर चौंक गए। अम्बा खड़ी हो बोली, शुक्रिया कहने के लिए बुलाया था। जब भी जरूरत हुई फिर बुलाऊंगी। भाभी समझ गई, धीमे से मुस्कुराते हुए गणेश को ले गई। मैं भी वहां था, उसे नसासिया को मिलाने के लिए। अम्बा और नस्तासिया? तो तुम्हें वाकई मालूम नहीं, दोनों मिलने वाले हैं आज।
तुम तो तैयार हो, सजे धजे। इसका मतलब तुम्हें मालूम था? किसने कहा? शपित ने? हाँ। तो चले? तुम मुझे वहां लेकर जाओगे, पता है ना? कोई कमजोरी तो नहीं? नहीं। लेकिन ये मुमकिन है क्या? पूरे घर में कोई नहीं, हम चार के सिवा। तुम जानती हो मैं तुमसे क्यों मिलना चाहती हूँ? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। तुम सब जानती हो, जानबूझकर दिखा रही हो। मैं ऐसा क्यों करने लगी? मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई। तुमने जो खत लिखे उसके जवाब देना चाहती हूँ। मुझे जो डर था वही हुआ। तुम मिस्किन से प्यार नहीं कर सकी क्योंकि पागल की तरह अपने आप से प्यार करती हो। तुम्हें क्या हक है मुझे बार बार खत लिखने का, ये बताने का कि तुम उससे प्यार करती हो? उसे इस तरह बेइज्जत कर भाग जाने के बाद मैंने कभी नहीं कहा मैं उससे प्यार करती हूँ। उसे या तुमसे? हाँ, ये सच है, मैं उसे छोड़कर भाग गई थी। तुम्हारे खतों का क्या मतलब? अगर वाकई चाहती हो कि मैं उससे शादी कर लूं, तो कहीं चली क्यों नहीं गई? भली औरत की जिंदगी बसर करनी थी तो उस ठाकुर को छोड़ क्यों नहीं दिया? अम्बा, ये गलत है। क्या जानती हो मेरे हालात के बारे में? कौन होती हो? तुम्हारे यहाँ आने की असली वजह बता दूं? तुम डरती हो, डरती हो, डरती हूं, डरती हो। अब तक नहीं जानती वो मुझसे प्यार करता है या तुमसे। सोचा था ज्यादा होशियार होगी, ज्यादा खूबसूरत। सच? ले जाओ इसे। But if you want, I can order him. Should I? सिर्फ एक बार कहूंगी और वो तुम्हें अभी छोड़ देगा, मुझसे शादी करेगा, यहाँ रहेगा हमेशा और तुम अकेली रह जाओगी। कहूं? कह दूं? कह दूं? रघुजन को बाहर निकाल दूं? सोचती हो तुम्हारे लिए रघुजन से शादी कर लूंगी? मिस्किन, मैं तुम्हें छोड़कर भाग आई थी, लेकिन अब भागना नहीं चाहती। Why does she treat me like a prostitute? रघुजन से पूछो, वो जानता है। निकल आओ रघुजन, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं।
मिस्किन ने मुझसे कहा तुमसे नफरत करता है। शायद मैं उसके लायक नहीं। लगता है तुम झूठ बोल रही हो। ये खड़ा, इसे देखो। मेरे साथ नहीं आता, तुम ले जाओ इसे। तुम कैसे? वो कितनी टूकी है? अम्बा, ये फला Nastasia. Mine. Nastasia. Oh, नस्तासिया के चेहरे से डरता हूं। डरते हो? हाँ, वो पागल है। तुम्हें मालूम है? मुझे मालूम है। तुम क्या कर रहे हो मिस्किन? डर की वजह से शादी करोगे? और अम्बा से तो तुम प्यार करते ही हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। चाहते हो दोनों से प्यार करो? हाँ, यही। वाह, क्या बात है मिस्किन। जानते हो क्या कह रहे हो? अम्बा के बिना मुझे उससे मिलने ही है रवि। मैं मर जाऊंगा, नींद में सोता मर जाऊंगा। अम्बा सब जानती है, लेकिन दूसरे के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। अम्बा समझ जाएगी। नहीं, वो समझ नहीं पाएगी। अम्बा ने तुम्हें एक औरत की तरह प्यार किया है, कोई यक्षिणी की तरह नहीं। जानते हो प्रिंस, सच शायद यह है कि तुमने उन दोनों में से किसी को प्यार नहीं किया। मालूम नहीं, शायद ठीक कह रहे हो। तुम समझदार हो। मेरे सर में फिर से दर्द हो रहा है। चलो अम्बा के पास चले। अभी तो मैंने बताया कि वो लोग सभी बंबई से बाहर गए हुए हैं। कहाँ? गोवा? नहीं, कोचिन। चलो कोचिन चले। ये नहीं हो सकता। सुनो, मैं लिखता हूं एक खत। नहीं प्रिंस, मुझे बख्शिए। स्टासिया? बाग में छुपा है मिस्किन। घर में मैंने उसे देखा है। मुझे मार डालेगा। रात में गला काट देगा मेरा। I've seen him.
मुर्दा। किसी की तलाश है? मैंने सोचा रघुजन वो है, यहाँ है। मुझे लगा उसकी आंखें देखी। हाँ जरा खिसक के। हाँ गुड। 100 चूहे खाकर। नस्तासिया कहाँ है? हाँ ले लिया ठीक। ऐसी नहीं मिलेगी। बचा लो मुझे, ले चलो कहीं भी इसी वक्त। टेक मी एनीवेयर। बचा लो मुझे, ले चलो। नस्तासिया। मिस्किन, Vera, wake me up at 7. मिस्किन, मुझे शहर की तरफ जाना है। राघव अंकल रात घर आए थे क्या? हाँ। सुबह जाती देखा? जी नहीं, शायद घर पर ही हूँ। रात कोई औरत थी उनके साथ? देखा तो नहीं। I think they might be hiding at Raghujan's place. They won't open the door to you, but maybe you should keep trying. ओ साहब, आपके जाने के बाद मुझे याद आया कि रघुजन साहब बड़े सवेरे चले गए थे। मालूम नहीं लौटेंगे कि नहीं। मैं इंतजार करूंगा। उनका क्या भरोसा, एक आध हफ्ते तक ना आवे। रघुजन साहब का कोई भरोसा है? तुम्हें यकीन है कल रात? जी हाँ। It was his bidding, good Emilia. Therefore give me my nightly wearing and adieu. We must not now displease him. I would to heaven you had never seen him. So would not I. My love doth so approve him that even his stubbornness,
His checks, his frowns have grace and favor in them. Prithee, unpin me. I have laid those sheets you bade me on the bed. All's one. Faith, how foolish are our minds. If I do die before thee, prithee shroud me in one of those same sheets. Miskin. Is she here? No, she didn't come back. रघुजन घर पे नहीं है। मिस्किन, मेरे दोस्त, तुम्हारी जरूरत है मुझे। सीधे घर चलो। मैं इस तरफ, तुम उस तरफ। Nastasia? हाँ, मैं आगे जाता हूं। तुम Nastasia, तुम्हारे घर है। चले गए तो सोचा कि सड़क से खिड़की पे निगाह लगा रखे हो। खिड़की पे क्या? हाँ, सचमुच तुम थे वहां। Nastasia कहाँ है? यहीं? कहाँ? आओ। Nastasia कहाँ है? हाँ? सो रही है। हाँ, वो आओ, बैठो। जाओ, अंदर जाओ।
दिखता है? मुश्किल से। अंदर जाओ। तुम कब रहे हो? समझ नहीं पा रहा तुम्हारा क्या करूं? तुमने? हाँ हाँ। अगर तुम्हें दौरा पड़ गया तुम्हारी चीख दूर तक सुनाई देगी। किसको पता है नस्तासी कल रात यहां रही। यहां कोई बदबू तो नहीं आ रही? नहीं, शायद बदबू है। सुबह तक जरूर आएगी। देखो कैसे लेटी हुई है। क्या बात है, तुम उठ नहीं पा रहे? मेरी टांग जाकर गए हैं तर अभी ठीक हो जाएगा। लेट जाओ, तुम्हारे साथ मैं भी लेट जाऊंगा, फिर दोनों कान लगाकर सुनेंगे। हो सकता है बहुत गर्मी है। तुमने क्या वही चाकू? हाँ वही। मैंने इसे सुबह दराज से निकाला, वहीं था किताब के पन्नों के बीच। और एक बात और अजीब, चाकू उसके सीने के इतना गहरा धंस गया, लेकिन खून सिर्फ एक चम्मच। मैंने कहीं सुना था इंटरनल हेमरेज कभी कभी तो बनती मेरी आंखें जब चाकू सुना तुमने? दिल में डांस जाता है। सुना? डांस जाता है। कदमों की आवाज जाता है सीढ़ियों पर। सीधे दिल में डांस जाता है। कोई है? तुम्हारी सेहत अब कैसी है वीरा? मिस्किन यहाँ लंदन के उसी पहले वाले अस्पताल में है। डॉक्टर कहते हैं उसकी हालत पहले से भी खराब है। हर महीने उसे मिलने जाता हूँ, हालांकि वो मुझे पहचानता नहीं। अभी पूरा मेहता परिवार उसे देखने आया था, अम्बा के अलावा। लीलावती रोने लगी। अंबालिका और अंबिका मुझसे बोली, रवि हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, तुमने मिस्किन की पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है। अंबा ने लंदन में बसे एक हिंदुस्तानी से शादी कर ली है, पूरे मेहता परिवार की मर्जी के खिलाफ। उनसे उसका झगड़ा हो गया है। 6 महीने से अंबा किसी से नहीं मिली। उसका पति अपने को काफी पैसे वाला बताता था, लेकिन सब झूठ निकला। लीलावती हिंदुस्तान लौटना चाहती हैं।